हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। देखिए दोस्तों, आपकी जो क्लास होने वाली है आपका, ये आप जीके से होगी। आपका सभी कंपटीशन लेवल में आपको जीके बहुत पूछी जाती है। तो चाहे आपका ग्रुप ए बी और सी और डी के लिए कोई भी हो आपका एग्जाम, सभी कंपटीशन लेवल के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर भूगोल का जो आपका चैप्टर है परिचय, यानी कि छोटी बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बेसिक चीजों से लेकर के चलेंगे तभी हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और साथ के साथ इस वीडियो में जो आपका जो नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उनको आप नोट्स बनाते रहे साथ के साथ, तो अच्छा आपका बेहतरीन तरीके तैयारी हो जाएगी आपका। तो चलिए, यहाँ पर हम क्षेत्रफल से पढ़ेंगे। यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल कितना आपका, ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है आपका दोस्तों। और ये सातों बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, भारत कौन सा सातों बड़ा देश है। और इसका विश्व की बात करें, विश्व में कितना प्रतिशत आपका 2.4% भाग आपका क्षेत्रफल विश्व की अगर बात करें। तो चलिए, जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, या दूसरा बड़ा जो देश है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। लेकिन अब जो है, ये फर्स्ट नंबर पर आ चुका है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर आ चुका है। और ये जो आपका 121 करोड़ जनसंख्या हो गई 2011 की जनगणना अनुसार। लेकिन अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है, 2011 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से आप इसको पॉइंट को नोट करेंगे। और विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, ये 17.5% है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अवस्थित पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों। अवस्थित में क्या पढ़ना है आपको, ये हमारा भारत कहाँ है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है दोस्तों, और एशिया महाद्वीप पर स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप पे है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अब स्थलीय सीमा देखेंगे दोस्तों। स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा में क्या है आपका, ये आपका 15,200 किमी है। इसका स्थलीय सीमा जो है ना, चारों ओर से स्थलीय सीमा है 15,200 किमी। चलिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, भारत सीमा से संबद्ध देश, यानी कि भारत से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो जिनकी बॉर्डर हमारे देश से लगती है। जो कौन कौन से देश है, 9 देश है दोस्तों। ऐसे कितने दोस्त, 9। तो ये ऐसे कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये आपका आ जाता है, ये आपका देश कौन कौन से हैं, ये आपका बांग्लादेश हो गया आपका। ये हमें आपको 1 किलोमीटर की दूरी दे रखी है यहाँ पर। इधर चीन है, यहाँ पर आपका पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, ऐसे अफगानिस्तान, में से म्यांमार और वैसे भूटान। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने देश हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सात आपका भूटान सातवां है। यहाँ पर इनकी किलोमीटर की दूरी भी दे रखी है, यानी हमारे भारत से ये बॉर्डर कितने किलोमीटर पर आपको पड़ रहा है, ये भी देखिए, भी याद रखेंगे। बांग्लादेश है आपका 4,096 किलोमीटर है। चीन आपका 3,488। पाकिस्तान 3,323। आपका नेपाल 1752। आपका अफगानिस्तान 106। आपका ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर म्यांमार दे रखा 1643। और आपका भूटान दे रखा 999, यानी सबसे कम जो किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर लगता है हमारे भारत पर, ये आपका लगता है अफगानिस्तान का। ये मैचिंग करने के लिए आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है भारत में, 4। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। पूछा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या भारत में कितनी है, तो आप 4 बताएंगे। बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, ये आपका 13 है। ठीक है दोस्तों, तो बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये आपको बता दिया जाएगा। अगली वीडियो में बंदरगाह के लिए हम लाएंगे क्लास। जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ती चलेगी, हर चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे क्या दे रखा है, भारत की औसत समुद्री तल कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चेन्नई से आपका मापी जाती है। तो यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पोर्शन आ गया, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर दे रखा आपका
यहाँ पे आपका भारत और चीन, ये आप इधर तो हो गया आपका देश, इधर होगा आपका सीमा रेखा, ये आप याद रखेंगे, यानी कौन कौन से देश को कौन सी सीमा रेखा बनाई गई है। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों। और भारत पाकिस्तान की आपका रेड क्लिफ रेखा, ये आपका संदेह रखे कौन से सन में रेड की आपको बनाई गई है। इसके बाद रखा है भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा ड्यूरेंट रेखा है, और यह विभाजन हुआ था, विभाजन से पहले ही, यानी भारत का जो बंटवारा था जो हुआ था उससे पहले ही बनाई गई थी। अब यह जो रेखा है भारत, ये जो रेखा है पाक और अफगानिस्तान के बीच भी है, यानी कि यही इसी रेखा का नाम जो रखा गया है। ये यहाँ पर जो दे रखे हैं आपका, ये दे रखी है इधर मैकमोहन रेखा, ये 17 अप्रैल में बनाई गई थी, 27 अप्रैल को बनाई गई थी सन 1914 को। रेड क्लिफ बनाई गई थी आपका 15 अगस्त सन 1947 को, और ड्यूरेंट रेखा जो है विभाजन से पूर्व ही यहाँ पर बना दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते आगे, ये आपका पॉइंट अच्छी तरह नोट्स करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्शन आया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पे देखेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये जो हमने मैप दे रखा है, मैप के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे इनमें, यहाँ पर जगह पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले सबसे ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से ये लेंगे आप। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी दिशा में भारत है, ये क्या कहलाएगा आपका, इंद्रकोल कहलाएगा, इंद्रकोल। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर इधर। चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इधर यह क्या हो गया आपका, ये उधर आपका हो गया चीन, नेपाल, भूटान, ये आपका कौन कौन से, ये होगा पूर्वी उत्तरी दिशा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो दे रखा आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश है, और ये पॉइंट कहलाता है इधर पूर्व दिशा में, जो पॉइंट कहलाता है किविथु पॉइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार हो गया आपका उत्तरी दिशा में। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर हमारा जो है आपका, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया इधर। ये आपका होगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि बांग्लादेश से जो नीचे है बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको, जिसमें पानी आकर के ये गिरता है। चलिए दोस्तों, हमारी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, ये राजधानी दिल्ली राजधानी हो गई। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से इधर हो गया पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये कौन सी दिशा में है आपका, ये आपका पड़ेगा आपका उत्तरी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में, यानी कि एक तो ये इन दोनों के बीच की जो दिशा है ये आपका उत्तरी और पश्चिमी दिशा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा इधर गौरमोता, गौरमोता पॉइंट कहलाएगा। इधर ये आपका गुजरात आ गया, ये इधर आपका जो है दमन द्वीप हो जाएगा और नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अरब सागर हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया आपका, ये केरल हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये पूछ लेता है कि आपका पूर्व से पश्चिम को कितनी दूरी पड़ती है, या आपका उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी पड़ती है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की दिशा कहलाती है 2933 किलोमीटर, और अगर आपका उत्तर से दक्षिण की पूछेगा तो 3214 किलोमीटर यहाँ पर ये पड़ती है। यानी कि हमें अगर पूर्व से पश्चिम जाना पड़ेगा तो हमें 2933, यानी हमें अगर अरुणाचल प्रदेश से हमें गुजरात जाना है तो 2933 किलोमीटर का सफर हमें तय करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हमें जाना है तो आपका 3214 किलोमीटर हमें आपका ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों, नीचे दक्षिणी पॉइंट जो कहलाता है ये कहलाता है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका, ये पॉइंट है आपका दक्षिणी पॉइंट। चलिए अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, भारत की खोज किसने की थी।
भारत की खोज एक पुर्तगाली था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पुर्तगाली था, और पुर्तगाली का क्या नाम था आपका, जो नाविक था, और उसका नाम था आपका वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, उसका क्या नाम था दोस्तों, वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है दोस्तों, और आगे जो है ये आप सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। और ये कालीकट का बंदरगाह पे यहाँ पर उतरा था। कालीकट का बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट बना लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। तो आज ये हमने छोटी सी वीडियो लेकर के आए थे, तो आगे भी हम जो है कोशिश करेंगे आपको जो है अच्छी से अच्छी क्लास दे सके। तो हमारा जो चैनल आपका अभी एजुकेशन पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।